विवियन डिसेना जिनका गेम जो है वो काफ़ी लो जा चुका है, और वीकेंड के वार के बाद एक क्लैरिटी विवियन को भी मिली कि भाई मैंने ही कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से मेरा गेम पीछे गया है, मैं पीछे दिख रहा हूं। अब उसमें देखो गलतियां क्या हैं। एक तो विवियन डिसेना ने ना स्टैंड्स लेने बंद कर दिए किसी के भी अगेंस्ट। कोई भी अगर आके उनसे कुछ कहता है तो विवियन का उस पर नो स्टैंड होता है। विवियन का ये है सोचना कि भाई जब तक मेरा इशू नहीं है मैं क्यों बीच में पड़ूं। आपने देखा होगा कि रजत ने कितनी बुरी तरीके से शिल्पा से कई बार बात की। शिल्पा गई भी विवियन के पास कि विवियन देख रजत मेरे से किस तरीके से बात करता है, वो ऐसे बोलता है वैसे बोलता है। शिल्पा हर बार जाती है विवियन के पास क्योंकि शिल्पा को एक उम्मीद होती है कि विवियन उनके लिए स्टैंड लेगा, जबकि विवियन को शिल्पा से कोई मतलब नहीं है। विवियन का क्लियर है कि मुझे शिल्पा से कोई मतलब नहीं है, शिल्पा मेरे पास आती है, मैं उसकी किसी भी बात को सुनने वाला नहीं हूँ और ना ही उसकी बातों में आने वाला हूँ, ऐसा। अब देखो ये गलती तो है ही क्योंकि ये घर का मुद्दा है और विवियन डिसेना आपको बीच में आना चाहिए था, लेकिन बात रजत की है तो विवियन पीछे एक बार फिर कदम अपने खींच लेता है क्योंकि विवियन के साथ पहले भी 1-to-1 रजत का हुआ है जहाँ पे विवियन ने कुछ भी नहीं बोला है। अपने वो एक टोन, एक हाई पिच में एक डायलॉग मारता है फिर निकल लेता है। तो कुछ गलतियां तो हुई हैं। कल वो ईशा से भी बैठ के बात कर रहा था कि यार मैंने ना कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और मुझे लगता है कि मैं इसी की वजह से पीछे भी आ चुका हूँ। कल जब नॉमिनेशंस हुए तो अच्छा खासा मौका था विवियन के पास अविनाश के साथ एक अच्छा आर्ग्यू करने का कि ये क्या बात होती है। ठीक है तूने मेरे से इस सारे मामलों पे डिस्कशन की थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि तू मुझे नॉमिनेट कर देगा। लेकिन अविनाश के नॉमिनेशन के बाद भी विवियन वहाँ तो अग्री करते हुए नजर आए कि हाँ ये सारी बातें इसने मुझसे पहले ही कह रखी हैं, मुझे बता रखी हैं, तो इस ये नॉमिनेशन से मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा है। जबकि बुरा लगा था विवियन को, उसकी शक्ल दिख रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और आप देखो ना कल बिग बॉस भी मज़े लेते हुए नजर आ रहे थे उस लाडले की, जिस लाडले के साथ आज तक बिग बॉस ने कभी मज़े नहीं लिए हैं, हमेशा मतलब बल्कि लाडले को ऊपर ही रखा है। लेकिन कल वो भी मज़े लेते हुए आ रहे थे नज़र कि विवियन कॉफ़ी का टेस्ट कैसा है आज, ये आप सबने ज़रूर देखा होगा। तो मुझे लगता है कि विवियन को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। और कल एक मौका था, बहुत अच्छा वाला मौका था जहां अविनाश को वो समझा सकते थे, बता सकते थे, एक आर्ग्यू तो कर ही सकते थे, एक डिस्कशन तो कर ही सकते थे, लेकिन विवियन ने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। अब देखो अब वो प्रोसेस कर रहे थे अविनाश के इस डिच को या क्या कर रहे थे हमें नहीं पता, लेकिन ऑडियंस को देखना था कि विवियन का रिएक्शन क्या होगा। मैंने भी अपनी पहले वीडियोज़ में यही कहा था कि अविनाश ने किया तो है ऐसा, लेकिन उसके बाद विवियन का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन विवियन तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहे थे। तो ये ऐसे आप नॉर्मल रहेंगे विवियन डिसेना तो ये विनर तो नहीं बन पाएगा, ऐसा विवियन है ना। आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा, आपको बातों में जाना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा अविनाश से कि भाई ऐसी बात क्या आ गई, जब मैं तेरे साथ खड़ा था तब तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तूने एक वीकेंड के वार पे करण की तारीफ क्या सुनी, तू बिखर गया, विफल गया। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना।